अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह की आगाज़ तो हो चुकी है, लेकिन आज सुबह की रूटीन मैंने कोई शेयर नहीं की और मैं लंच बनाने लगी, क्योंकि लंच सुबह का जो वक्त है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है ठंड के मौसम में, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं लंच के लिए दही बैंगन बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। ये बहुत टेस्टी बनता है, इसीलिए मैं इसको बार बार बनाती हूँ। मेरे घर में सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। और इसके साथ मैं एक और सब्ज़ी बनाऊँगी, तो ये है मछली के अंडे के पकौड़े और मटर की सब्ज़ी। तो ये भी बहुत टेस्टी होता है। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। ये भी बहुत टेस्टी होता है। तो आज का लंच है दाल चावल और ये सब्ज़ी और दही बैंगन। तो ये बहुत टेस्टी भी बनता है ये पकौड़े की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोंद के लड्डू। तो गोंद सिर्फ गोंद ही नहीं है, इसमें गोंद है और मखाना है, आलमंड है और काजू है, तिल है, सफ़ेद तिल और अलसी और सनफ्लावर के बीज। तो ये सभी को मैं गोंद को सबसे पहले मैं गोंद को मैंने इसको घी डालकर और इसमें मैं गोंद को फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद जितने भी मेरे जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो सबको मैंने रोस्ट कर लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ फ्राई करूँगी तो मैं गोंद को ही फ्राई करूँगी और बाकी सबको मैंने रोस्ट किया है। तो ड्राई रोस्ट किया है और यहाँ पे देखिए मैंने घी डाल दिया। अब घी में मैं गोंद को घी गरम हो जाए तो मैं गोंद को डालकर फ्राई कर लूँगी। और देखिए मैं सभी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है और फ्राई कर लिया और उसको मैं ग्राइंड कर लिया। अब सारे को इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि ये सब जितने भी हैं ये सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब भी इसमें जितने भी मैंने डाले हैं, तिल तिल है या अलसी है, सब में एक तेल होता है। तो उसको जब भी ग्राइंड कीजिए तो उसको हल्का हल्का ग्राइंड कीजिए, एक साथ ग्राइंड नहीं कीजिए, नहीं तो उसके तेल निकलने लगे हैं तो वो चिपचिपा हो जाएगा। तो यहाँ भी मैं बहुत मैंने फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया है। तो ये हो चुका है और अब इसको मैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब देखें, अब दूसरी तरफ मैं इसमें ये बिल्कुल तैयार है और मैं इसमें अब खजूर के गुड़ को मैं उसको मेल्ट करूँगी और मेल्ट करके डालूँगी। तो वैसे ये चीनी से, मिश्री से, गुड़ से बनता है। तो आप जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। तो वैसे मैं इस सीज़न में जो कुछ भी मैं भी बनाती हूँ, जो जो डिश भी मैं बनाती हूँ, तो उसमें मैं खजूर का गुड़ ही डालती हूँ, क्योंकि इसी सीज़न में खजूर का गुड़ मिलता है और खजूर के गुड़ से इसके जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा खजूर का गुड़ ही लेती हूँ। अब मैंने एक फ्राई पैन में जो गुड़ है, तो गुड़ को मैं काटूंगी। तो ये देखें, ये खजूर का गुड़ है और ये इस फॉर्म में भी आता है और ये गोल चकले में भी आता है। तो ये गुड़ बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है, बहुत इजीली ये कट जाता है। तो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े मैं काट लूँगी, ताकि मेल्ट होने में बहुत इजी हो जाए। तो यहाँ मैं देखें मेल्ट कर रही हूँ। तो इसमें थोड़े से मैंने पानी डाला है और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है और घी डालकर मैं इसमें उबाल आने तक इसको मैं पकाऊंगी। और अब मैं थोड़े थोड़े करके मैं ये जो पाउडर है, जो ड्राई फ्रूट का जो पाउडर है, तो इसमें मैं थोड़े थोड़े करके डालूंगी और साथ साथ मैं इसके लड्डू भी बनाते जाऊंगी। तो ज़्यादा देखें, थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा ठंडा होने दी हूँ, नहीं तो ये हाथ जला देगा। तो गुड़ बहुत जल्दी हाथ जलता है गुड़ से। तो यहाँ जल्दी जल्दी करके मैं थोड़े थोड़े जो गुड़ का सिरप है वो डालकर और मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। तो ये हेल्दी सा लड्डू बनकर तैयार हो गया और ये बहुत ही हेल्दी है। इससे हड्डियाँ, स्किन, बाल वगैरह सब पे बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप अब मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।